शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान का दौरा, कितनी याददाश्तों पर दस्तखत, वो भी आपके सामने रखेंगे। कौमी कॉन्फ्रेंस पीटीआई की जानिब से जारी है, क्या मामलात, क्या तकारीर, ये सब आपके सामने रखते हैं। और इमरान खान से मुलाकात पर क्या बात हुई, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान गए और वहां पर मुख्तलफ अमूर और मुख्तलफ याददाश्तों पर दस्तखत हुए और उज़्बेक सदर के साथ तजारती मुआहदों पर और तजारती हुजम को बढ़ाने पर दस्तखत हुए। और ये मुख्तलफ याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए, मुख्तलफ शोबों में तावन बढ़ाने पर भी जो है वो मामलात तय हुए। तो ये तो था यानी शहबाज शरीफ का दौरा, जिसके बारे में हमने आपके सामने मामलात रखे हैं। उसके बाद इमरान खान से मुलाकात के बाद सलेमान अकरम राजा जो हैं, उन्होंने बताया है कि इमरान खान ने कहा है कि जो भी पीटीआई के डबल ओहदा रखे हुए हैं, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर उनके पास डबल ओहदा है या दूसरे यानी एमएनए भी हैं पीटीआई के, या एमपीए भी हैं, या सेनेटर भी हैं, और साथ पीटीआई जमात का ओहदा भी उनके पास है, तो उनको चाहिए कि एक एक ओहदा वो खाली कर दें। तो ये यानी ताज़ा तरीन जो है वो उन्होंने सलेमान अकरम राजा ने बताया। दूसरा, उन्होंने बताया कि जिन जिन लोगों को पीटीआई से फारग कर दिया गया है, उसमें उन्होंने नाम नहीं बताए किसी का। उन्होंने कहा कि जिन जिन को फारग किया गया है वो जो है वो दोबारा पीटीआई में शामिल नहीं होंगे, वो अपने आप को फारग समझें। अगर उनका कोई बयानिया है तो उनका पीटीआई का बयानिया नहीं, वो ज़ाती बयानिया होगा। वो लोग जो हैं वो यानी पीटीआई से फारग हो चुके हैं। ये इमरान खान ने यानी कहा है, जो यानी कि सलेमान अकरम राजा ने बताया। और उसके अलावा नाजरीन, आ जाते हैं ग्रैंड अलायंस, जिसको यानी कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नाम दिया गया। और इस सिलसिले में पीटीआई के जो भी ओहदेदार हैं उनके वफद सिंध में भी गए और मुख्तलफ यानी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलफ मकतबाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलफ छोटी बड़ी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सब लोगों से उन्होंने जो है वो मुलाकातें की। और उसके बाद अब उसका जो है वो नतीजा निकला है कि 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस, जिसको तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी नाम दिया गया है, वो शुरू हो चुकी है। इससे पहले उनको 2 बार 2 जगहों से रोका गया और वो जो है यानी कि ये जो कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी, हुकूमत की जानिब से रुकावटें डाली गई, मगर अब वो इस्लामाबाद में जारी है। और उसमें यानी कि सहाफ़ी हज़रात भी, मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र से लोग शामिल हैं और उनकी तकारीर जारी हैं। तो ये जो तकारीर हैं, इसके बाद क्या यानी कि रिज़ल्ट निकलता है और फिर वो हम आपके सामने रखेंगे। मगर ताहाल यानी कि मौलाना फजल रहमान की शमूलियत जो है वो कुछ सामने नहीं आ रही। वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या बात है। बाकी तकारीर के बाद हम आपके सामने सारे मामलात रखेंगे और इसके अलावा जो भी उसका रिज़ल्ट या आइंदा के लिए जो लाहे अमल होगा वो सब आपके सामने हम लाएंगे।
تو اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ راتوں کو سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔